तो कैसे हो भाई लोग। तो बेसिकली अभी दोपहर हो रखी है, ठीक है। और अभी मैं इस वक्त एक वीडियो बना रहा हूँ, टॉक टू टॉक। तो टॉक टू टॉक क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या, कि दो टॉपिक्स पर मुझे बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो आजकल आजकल बहुत ट्रेंड पे चल रहा है वो केस की तलाक सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, खासकर डाइवोर्स, ठीक है। तो उस टॉपिक पर पहला है। सेकंड जब हम उस टॉपिक पर करेंगे ना, जब बताऊंगा 3-4 मिनट एक बार इस टॉपिक पे बात करता हूँ, क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट है। और एज अ व्लॉगिंग के लिए और एज अ एजुकेशनल के लिए एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। क्योंकि एक बात याद रखना, एज अ मैं भी एक रिश्ते में था, एज अ मैंने कई बार बता रखा है कि यार एक दोस्ती थी 15 साल पुरानी, 2022 है ना। तो उससे ही कुछ एज अ लेना देना है, तो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि बता ही देता हूँ। 2022 जुलाई का महीना वो लाइफ में कभी नहीं भूल सकता मैं, ठीक है। क्योंकि देखो 2000 जुलाई का महीना 2022, फिर सबसे गंदा साल 2023 बाइक थी, सबसे गंदा साल 2023, फिर वही बात आ जाती है। तो अभी आप लोगों ने अगर न्यूज़ सुनी होगी कि एज अ इंडियन क्रिकेट का जो एक बॉलर है, लेग स्पिनर यूजी चहल, और उनकी जो वाइफ है, ये सुनने में आ रहा है और ये 99% कंफर्म हो चुका है कि उनका डाइवोर्स होगा, ठीक है। अब ये बस एक ऑफिशियली हो जाए, जैसे हार्दिक पांडे और हार्दिक पांडे की जो वाइफ थी नताशा, उनका हुआ था। अब मुझे एक बात बताना, मैं इंडियन क्रिकेटर के तीन सबसे बड़े वो बताता हूँ प्ले। शेखर धवन का हुआ लास्ट 1.5 या 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है। 1 सेकंड कॉल आ रहा है, मैं आपको करता हूँ। तो भाई जैसे मैंने बताया कि शेखर धवन का हुआ था लास्ट 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर, उनकी वाइफ उनको छोड़ कर गई थी, ठीक है। अभी जैसे सामने लैपटॉप चला रखा और यहाँ पे कुछ काम भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो सोचा कि एक तीर से दो निशाने भी यहाँ भी मैं मार लूँ, ठीक है। और भाई दूसरा क्या कहते हैं, शेखर धवन के अलावा आपका एक और प्लेयर का हुआ था, जिसमें हार्दिक पांड्या और नताशा की वाइफ, इनका भी काम। और तीसरा यूजी। तो ये देख लो, इनके पास पैसा है, इनके पास दौलत है, इनके पास शोहरत है, इनके पास कार है, इनके पास सब कुछ है, फिर भी इनका डाइवोर्स हो रहा है ना। अब आजकल क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है कि मतलब फॉर एग्जांपल मेरी शादी हो गई है, तो एज ए चीट हो रहा है, चाहे इसमें लड़की भी चीट कर रही है और इसमें लड़का भी चीट कर रहा है। ये फैक्ट है, और ये तुम इस बात को चाहे तुम मानो चाहे तुम ना मानो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि हाँ, मैं काम कर रहा हूँ ये अपना। हाँ तो 40 मिनट हो गई आए हुए, सिर्फ 40 मिनट हो गई। अच्छा, अरे यार रुक जाओ भाई, अब देख लिया भाई, ये होते हैं काम। अब एक बार फ़ोन आया, एक बार उठ के जाना पड़ा क्योंकि टीवी लगाना था, ठीक है। मैंने कहा कोई नहीं, अभी मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ क्लियर आ रही, क्योंकि वहाँ से टीवी की आवाज़ भी तेज़ है, क्योंकि वो आ रहा है भी इनका, ठीक है। मैं बताना नहीं चाहता कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल भी। मैंने 2000 देखो 2000 मैंने पिछली 2 वीडियोस में बोला कि 2024 मुझे बहुत कुछ सिखा के गया, इसलिए पर्सनल रखना पड़ता है। अब देख लो, हो रहे ना तलाक, हो रहे ना डाइवोर्स, शोहरत है गोरत, फिर भी चीट कर रहा है, चाहे वो लड़की चीट कर रही हो चाहे वो लड़का चीट कर रहा हो। देख लो, अब मैं इसमें एक एग्जांपल है कि अब यूजी वाला जो केस है, इसमें हमें खुद नहीं पता कि यूजी ने चीट किया है या उनकी वाइफ ने चीट किया है। फर्स्ट पॉइंट ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये, अगर चीट हो रहे हैं तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको कुछ और केसेस देखने को मिले, ठीक है। अब मैं हैरान हूँ कि विराट कोहली प्लस अनुष्का शर्मा, ये दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ इनके अच्छे खासे चल भी रहे हैं। रोहित शर्मा को देख लो। तो मैं नहीं कहता कि सारी ही लव मैरिज गलत है और सारी ही अरेंज मैरिज गलत हो सकते, वो डिपेंड करता है कि भाई आप पार्टनर यूजी लॉकडाउन में पार्टनर ढूंढा, फिर 2 साल के अंदर शादी कर ली, 3 साल के अंदर, फिर 2-3 साल के अंदर, मतलब 6-7 साल के अंदर शादियाँ भी हुई, पार्टनर भी ढूंढा, और अब डाइवोर्स की भी बात चली है, ठीक है। सेकेंडली, अब बीच बीच में वीडियो यार इसलिए पोस्ट करनी पड़ी है, आवाज़ आ रही है अभी ही, मैंने कहा काम करने दो भाई थोड़ा बहुत।
सेकेंडली जो मुझे टॉपिक पे बात करनी थी टॉक टू टॉक में तो वो थी कि एक नया वायरस आया है, एक नया केसेस आया है, ठीक है। और उस केस का जो जैसे कोविड जैसा ही एक नया वायरस है, लेकिन मैं हाँ वो HMPV वाला कोई केस आया है, जो कि मैं बता देता हूँ कि जस्ट मैंने उसके ऊपर अभी एक वीडियो मतलब वीडियो देखी है तो और मैं एज अ यूट्यूब पर भी आ रहा है, तो HMPV केसेस है। हो सकता है कि दोबारा लॉकडाउन जैसी आ जाए। अगर दोबारा लॉकडाउन होता है मैं बता देता हूँ आपको, बहुत साइड इफ़ेक्ट होंगे। लॉकडाउन होएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया का मार्केट है और ग्लोबल मार्केट बहुत गंदा नीचे गिरेगा, बहुत नीचे गंदा गिरेगा। तो हो सकता है कि आप उस वक्त आप अपने प्राइजेस अपने सब कुछ आप खरीद सकते हो, ठीक है। दूसरा ये कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तीसरा ये कि अब जो ब्रेड देख लो 2017 में 25 रुपये का आता था एक ब्राउन ब्रेड का पैकेट, 25 रुपये का मैं खुद लाता था। आज वो 50 रुपये का हो चुका है। मदर डेयरी से आप लोगे तो नॉर्मल शॉप से आप लोगे जो राशन की जो वहाँ पे होती है तो वो 55 रुपये का है। तो एज आपके वहाँ पे 30 नहीं 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 30 रुपये का इंक्रीज और वहाँ पे 25 रुपये का इंक्रीज, ठीक है। ये देख लो। तीसरा ये कि इनकम के सोर्स हट जाएंगे लॉकडाउन में, ये याद रख लेना। फिर जो बेरोजगारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि अपने स्किल पे काम करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, जो कि हमारे घर वाले कहते हैं। मुझे एक ना 100% मैं कहता हूँ मैं एक बात बताता हूँ, मेरे को सीरियसली आज तक कम से कम 2000 प्लस लोगों ने ये बात बोली है कि अपनी नॉलेज अपनी स्किल पे ध्यान दे ले, सीरियसली बहुत वो करेगा तू। मैंने कहा ठीक है भैया, और वो मैं अभी भी कर रहा हूँ। अभी जैसे पिछले 15-20 दिन से यही कुछ अपने कर रहा हूँ। अभी एक बार बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ आप लोगों को, रुको थोड़े से, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग करी है क्योंकि पहले तो मैं फ़ोन में रखता था, तो मैं सोचा फ़ोन में अब मैं रहना फ़ोन में नहीं रखूँगा, बेसिकली मैं यहीं पे कुछ करूँगा। और वो चीज़ अभी नहीं बताऊँगा, हो सकता है पहले थोड़ा सा बहुत अचीव होने दो कुछ, तो उसी चक्कर में। क्योंकि वो जो चल रहा था ना प्रोजेक्ट, जो मैं कह रहा था कि हाँ कुछ नया आएगा, वो तो अभी भी चल रहा है, वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, वो मैं घर पे भी नहीं बता रखी। लेकिन ये वाला तो भाई एज अ यहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि घर बैठे बैठे, क्योंकि बता देता हूँ ये फ़ोन रहे हैं और ये लैपटॉप रहे हैं, तो इसी चक्कर में, ठीक है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ेगी, तो और अनएम्प्लॉयमेंट भी होएगी। लॉकडाउन लगेगा तो नॉर्मल सी बात है कि इसके केसेस सबसे ज़्यादा कह रहे कि बच्चों में फैलेंगे, बुजुर्ग में फैलेंगे, मतलब जो 60 प्लस एज है, ठीक है। लेकिन डर इस बात का कि अगर दोबारा लॉकडाउन लग गया ना, तो थोड़ी सी परेशानी हमें झेलनी पड़ेगी। मैं अपने परिवार की बात नहीं कर रहा ना मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो टुक टॉक में बात करनी थी वो है कि एक आपने शायद से न्यूज़ सुनी होगी UFO की, कि अमेरिका में UFO मिला है, ये फलाना। ये मुझे नहीं पता ये बात सच है झूठ है, बट यार अगर ये बात सच निकली UFO वाली, तो वही एक बाबा है, मुझे खुद नहीं पता, उनकी बात सच हो जाएगी। उन्होंने कोविड टाइम की भी बोला था और कोविड टाइम की भी बात सच हुई। उन्होंने बहुत कुछ और बोला था तो वो भी बातें सच हो रही। उन्होंने 2025 में बोला था कि कुछ ऐसा होएंगे, तो वो बातें सच हो रही हैं। देख लो, आपका मिडल ईस्ट आपका वॉर की स्थिति में है, इजराइल और ईरान का कुछ देख लो, रसिया यूक्रेन की चलो आप वॉर रुक चुकी है। US से अपना देख लो, पहले अफ़गानिस्तान पर बदला करा, अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया अमेरिका ने, पाकिस्तान को बर्बाद किया, श्रीलंका को बर्बाद कर दिया अमेरिका ने, बांग्लादेश में सरकार गिराई है, किसने गिराई है? अमेरिका ने। म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था 2021 में, किसने करा था? फरवरी में 2021 में तख्ता पलट हुआ था, किसने करा था? अमेरिका ने किया था, ठीक है। नेपाल में जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल है, वो कौन कर रहा है? वो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका कहते हैं ना दबदबा चाहता है, ठीक है। एज अ मैं अगर बात करूँ तो इंडिया में भी एज अ मुझे नहीं पता, एज अ मैं अगर एजुकेशनल टाइप्स से अगर बोलूँ तो मेरे पास थोड़े बहुत सोर्स हैं। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया में भी गवर्नमेंट गिरे,
क्योंकि जो एक एज अ प्राइम मिनिस्टर की जो छवि होती है, चाहे वो एज अ अपोजिशन हो, चाहे वो प्रेजेंट में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो दोनों चाहते हैं। तो भाई पता नहीं, इसी टॉपिक पर बात करनी थी। बाकी टॉक टू टॉक में एक जो वायरस है HMPV वाला, दूसरा UFA वाला, तीसरा एक जो डाइवोर्स के ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, बस थोड़ा बहुत सोचा बात कर लूँ, वीडियो की वीडियो बन जाएगी। और अपना काम का काम कर रहा हूँ साथ में, भगवान ने चाही तो 2025 हमारा होगा, नहीं चाही तो भाई मेहनत तो करेंगे, ठीक है। लेकिन 2024 मुझे बहुत कुछ सिखा के गया था। 2023 को तो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, वो 28 अप्रैल से 28 मई, फिर 2022। तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें बतानी हो नहीं होती, बहुत चीज़ें देख लो। ये वॉलेट है तो ये देख लो, ये हमारी आखिरी फ़ोटो थी आदित्य भाई के साथ। ये मैं खड़ा, ये भाई साहब खड़े, ये आदित्य भाई खड़ा, ठीक है। तो इसमें ना हमने 8 अगस्त के आसपास ना हमने रात के 3:30 बजे रजौरी गार्डन में दिल्ली के हमने खाना खाया था। मुझे अच्छे से याद है दिन को। बट ठीक है, अगर लॉकडाउन लगता है तो भाई मैं सोचूँ थोड़ी फैमिली व्लॉग्स, फैमिली कंटेंट लाऊं, बाकी भगवान चाहता है। ठीक है, बाय एवरीवन।